वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रतीक नामदेव जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरु जी माला जपते समय मन बहुत भटकता है। कभी मंत्र जपते जपते नाम जपने लगता हूँ, कभी माला झोली में माला छूट जाती है, कभी मन में कोई और बातें आने लगती है। इस कारण मुझे गुरु मंत्र की 21 माला जपने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। गुरु जी कहते हैं सिर्फ 30 मिनट में हो जाती है। महाराज जी ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि मन न भटके और माला जप में सही से कर सकूं। श्री राधे राधे। देखो, साधक को एक ही लक्ष्य रखना है, भगवान। अब आप मन को भी अपना लक्ष्य बनाओगे तो आप भटक रहे हो, क्योंकि ये मन जो करोड़ों जन्म भटका चुका है और उसी को तुष्ट करने में हम लगे रहते हैं। आज भी वही कह रहे हैं कि मन हमारा नहीं उसमें संतुष्ट हो रहा, तो मन तो कभी संतुष्ट होगा नहीं। आप केवल ठाकुर जी के लिए ही ठाकुर जी का काम करो। ठाकुर जी का अर्थात भगवान अपने प्रभु का नाम जप करो। दीक्षा लिया है तो मंत्र जप करो। भगवान के अलावा मन की बात सोचो तक नहीं। आप यदि मन की बात सोचने लग जाओगे कि मन लगा कि नहीं लगा, तो आप भटक गए, अलग हो गए, रास्ते से अलग हो गए बिल्कुल। आपको मन वाले विषय को नहीं लेना है, आपको अपना विषय केवल भगवान को बनाना है। मन को भूल जाओ कि मन लगाना भी जरूरी होता है। आप केवल भगवान में बहुत जोरों से तन्मय होकर लगे रहो। नाम जप मंत्र जप निरंतर करते रहो। बस किसी से बातचीत मत करो और विषयांतर जो भगवत विषय वार्ता के अतिरिक्त वार्ताएं हैं उसमें भाग नहीं लो और उसके विषय में न सुनो न बोलो कुछ। मन का ख्याल मत करके केवल भगवान का ख्याल करो। धीरे धीरे समय आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मन कब लग गया था और कब बाहरी चीजें छूट गई थी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरे गुरु जी ने घर के कार्य करते हुए मुझे 25,000 नाम जप करने को कहा है। हमें कैसे पता चले कि नाम जप की संख्या पूरी हुई है या नहीं, क्योंकि हम हर समय माला या काउंटर से जप नहीं कर सकते या उनके साथ नहीं रख सकते। तो ये यदि गिनती करनी है तब तो माला या काउंटर रखना ही पड़ेगा। अब बिना माला या काउंटर के आपको करना है तो टाइम से कर सकते हो, टाइम के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करने वाले को एक शब्द भी बोलना मना होता है। प्रभु के नाम के अलावा दूसरा कुछ यदि बोलोगे तो काउंटिंग गलत आएगी, क्योंकि बीच बीच में वार्ता भी चल रही है, बीच बीच में किसी से मोबाइल भी टच कर रहे हो, उसके मैसेज भी देख रहे हो, तो फिर नहीं हो सकता है। तब तो आपको माला या काउंटर रखना ही पड़ेगा। और यदि आपको टाइम से ही करना है तो बिल्कुल मोबाइल को अलग स्विच ऑफ करके रख दो या केवल भक्त चरित सुनो और जप करते जाओ। बिना माला के भी आप कर सकते हो। काम करते समय कोई अपना भगवत सेवा कार्य कर रहे हो, उस समय बिना माला के लगातार जप करते जाओ, काउंटिंग सही आएगी। एकदम कैलकुलेट आप कर लोगे कितना आपने जप किया। राधे राधे। अजीत जी हैं बस्ती से, इनका प्रश्न है, महाराज जी आपके कहे अनुसार मैंने गुटखा खाना छोड़ दिया है, पर मुझे रिपू भय बहुत अधिक लग रहा है, मैं क्या करूं। काय का भाई? रिपू भाई लिखा हुआ है गुरु जी यहाँ पर। कि प्रश्न किसका है? अजीत जी हैं, ये गुटखा खाते थे तो आपने इनको बताया था, तो हाँ। इन्होंने गुटखा खाना छोड़ दिया, लेकिन इनको रिपू भाई बहुत अधिक लग रहा है। रिपु भाई, रिपु माने दुश्मन होता है भाई। रिपु संस्कृत का ही शब्द है। रिपु माने शत्रु होता है। तो शत्रु जो है वो भगवान के अतिरिक्त सभी कुछ बाधक ही होते हैं। तो क्यों भय हो रहा है? भय का मतलब विश्वास में कमी है। आपके भगवत विश्वास में कमी है, इसलिए आपको भय हो रहा है।
आपको भगवान के लिए ऐसा विश्वास करो, रक्षिष्यतीति विश्वास, रक्षिष्यतीति विश्वास। प्रभु मेरी रक्षा करते हैं और करेंगे भी। नारद जी महाराज पांचरात्र ग्रंथ में कहते हैं रक्षिष्यतीति विश्वास। ऐसा विश्वास पक्का रहना चाहिए कि प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। जैसे महाराज अंगद जी को विश्वास था। अंगद जी रावण के दरबार में अकेले पैर जमा खड़े हो गए, मेरे प्रभु मेरी लाज रखेंगे, पक्का विश्वास। आप लोगों ने सुदर्शन सिंह चक्र जी की चरितावली सुनी होगी तो आपको याद आ जाएगा, घनघोर जंगल में शेरों के बीच में अकेले सो जाते थे और शेर और शेरनी पहले काटने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वह हंसने लगते हैं कि इनको ये नहीं पता है कि मैं अपने कन्हैया का सखा हूँ, और पास में आते आते बिल्कुल शांत हो गए। और मैंने कार्तिकेय जी का चरित्र आपको सुनाया है। कार्तिकेय जी को लक्ष्मण झूला के पास जंगल में एक शत्रु भाव से कोई गया हुआ था बांस लेकर के मारने के लिए, और शौच के लिए बैठे थे। वो बांस उठाया तो कार्तिकेय जी ने देख लिया कि आप बांस उठाया ये मेरे ऊपर मारने के लिए, लेकिन मेरे प्रभु रोकेंगे इसको। अब जिज्ञासा हुई उनको, रोकेंगे तो पक्का है, कैसे रोकते हैं ये देखना मुझे, कैसे रोकते हैं प्रभु मुझे देखना है, और रोकेंगे जरूर निश्चित, उसमें संदेह नहीं। इसलिए न उठ के भागे, न चिल्लाए, न उससे कुछ कहे मत मारो मुझे, बस मुस्करा के देख रहे हैं बांस को कैसे अभी प्रभु रोकने वाले हैं। तब तक उनके सिर के लगभग 4-6 इंच ऊपर बांस रुक गया और वो जड़ हो गया। वो जो मार रहा था उसका हाथ न हिले, न पैर हिले, न भाग पावे, रोने लगा। जो मारने के लिए आया था रोने लगा, बोला मुझे माफ कर दो। तो बोले कि आपने तो मुझे मारा ही नहीं, तो माफ किस बात के लिए करूं, कोई गलती तो आपने किया ही नहीं। बोले मेरा हाथ पत्थर का हो गया, न हिल रहा, न बांस गिर रहा, न मेरे पैर हट रहे हैं, न मैं भाग पा रहा हूं, आप माफ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा भैया मैंने तो कुछ नहीं किया, आपको जो आपकी करनी जो आप करने जा रहे थे वो प्रभु को पसंद नहीं आई, इसलिए ये लीला भगवान ने की है, आप भगवान से माफी मांगो। तो वो एक मठ का मठाधीश था, वो जो बांस मारने आया था, वो बोला कि महाराज मैंने भी शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन मैंने दर्शन नहीं किया था आज तक किसी भक्त का, जैसे भक्त आप हैं ऐसा मैंने भक्त केवल सुना था, देखा पहली बार। और मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि मैं भगवान से लाखों बार रोऊं चिल्लाऊं, भगवान माफ नहीं करेंगे। आप कह दोगे प्रभु से तो माफ कर देंगे। तो महाराज लिंगोटी बांध करके खड़े हुए जब शौच से निवृत्त होके, तो बोले प्रभु इस भटके हुए व्यक्ति को माफ कर दो आप। और उनके बोलते ही उसका पैर सरकने लगा, पीछे सरका, बांस फेंका और दंडवत जंगल में पड़ गया। बोला प्रभु अब आज से मैं बदल गया, मैं समझ गया कि भक्त कैसे होते हैं भगवान के, अब मैं आपका सेवक बनकर रहना चाहता हूं। यह है विश्वास। एकदम जान का खतरा है, लेकिन उनको पक्का विश्वास है कि मेरे प्रभु यहां पर मेरी रक्षा करेंगे। बस भगवान पर विश्वास हो जाए, इससे ही सारा काम हो जाएगा। श्री राधे राधे। हेमा जी है मुंबई से, इनका प्रश्न है महाराज जी मेरी दीक्षा भी नहीं हुई है, तो क्या मैं हरिओम तत्सत मंत्र का जप कर सकती हूँ? हाँ आप कर सकते हैं। गीता जी के 17वें अध्याय में प्रभु ने इसके जपने के लिए कहा है, ओम तत्सदित निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित दाह्यत।
तो यज्ञ, दान, तप और सभी क्रियाओं में ओम तत्सत, हरि और जोड़ दीजिए, हरि ओम तत्सत, ये आप बोल सकते हैं बिना दीक्षा के। ठाकुर जी ने आदेश कर दिया, बिना दीक्षा के बोल सकते हैं। लेकिन यदि किसी महापुरुष से दीक्षा ले लें तो आपके उस जप में और शक्ति आ जाएगी। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी मैं जानना चाहती हूँ, कृपया आप मार्गदर्शन करें कि मैं राम नाम लिखना चाहती हूँ, तो नारायण नाम लिखूं या राम नाम लिखूं? कृपया आप मार्गदर्शन करें। देखो, राम नाम में यदि आपको प्रेम है तो और कुछ दूसरा नाम मत लिखिए, राम नाम ही, राम 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 राम, यही लिखो और यही जप करो। लाल स्याही से लिखना है, इसमें कोई कमी नहीं है जो दूसरे नाम में आपको जाना पड़े। केवल राम नाम लिखने से ही और निरंतर जपने से ही प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। बस विश्वास अपना अच्छा बनाओ, क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवहीन राम। बिना विश्वास के भक्ति मार्ग नहीं चल सकता है। इसलिए विश्वास अपना पुष्ट रखो और मैं प्रभु के चरणों का सेवक हूँ, यह अपने मन में दृढ़ धारणा रखो, तो राम नाम का चमत्कार शुरू हो जाएगा। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव मैं कीर्तन करती हूँ तो मन में मानसिक पूजा और कीर्तन भी चालू हो जाता है। कीर्तन करते हैं तो मानसिक पूजा भी शुरू हो जाती है, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, तो अच्छा है। भगवान की सेवा भी चल रही है, पूजा भी चल रही है और नाम जप भी हो रहा है, दोहरा फायदा है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। राधे राधे। आखिरी प्रश्न इनका, महाराज जी मैं कभी आंख बंद करती हूँ तो मुझे हल्का सा नीला और पीला रंग दिखाई देता है, यह क्या है और ऐसा क्यों दिखता है? ये भगवान के सगुण साकार स्वरूप का ही एक लक्षण है, इसके एक झलक है। भगवान नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम है, तो नील सरोवर नीलमणि है। भगवान पीतांबर पहने रहते हैं, तो नीला और पीला जो चमक है, जो आपको छवि दिखाई पड़ती, ये ठाकुर जी की छवि है। यही और क्लियर जब हो जाएगी, आपका प्रेम जब बढ़ेगा, तब आपको यही छवि और ज़्यादा साफ दिखेगी और आपको आनंद बहुत आने लग जाएगा। श्री राधे राधे। वीरेंद्र उपाध्याय जी बिहार से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं आपसे दीक्षित हूँ, प्रातः दीक्षा मंत्र जपने से पहले क्या सूर्य देव को अर्घ्य देना आवश्यक है? ये जो सूर्य का उदय होने का समय हो, सूर्योदय काल हो, तब आप ऐसा करिए। लेकिन यदि आप जल्दी उठते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, जल्दी उठना बहुत अच्छा है, तो जल्दी यदि उठते हैं और नहा धो करके भजन करने के लिए तैयार हो गए, तो आप मन में सूर्य देव को प्रणाम कर लीजिए। जल बाद में चढ़ाना जब सूर्योदय होने लग जाए, और भजन चालू कर दो, जप चालू कर दो। और ये समझ लो कि सूर्योदय काल के बाद यदि आप जप शुरू करोगे, तो समय का जो प्रभाव होता है ब्राह्म मुहूर्त का, वो कम हो जाएगा। सूर्योदय के पहले ब्राह्म मुहूर्त रहता है, ऐसा नहीं कि बाद में शुरू होता है। बाद में तो दिन शुरू हो गया, ब्राह्म मुहूर्त जो है पहले रहता है, और 3 घंटा पहले, और उसके पहले होता है सिद्धों का समय। सिद्ध जो आकाश में विचरण करते हैं, उनका समय वो तीसरा प्रहर, रात्रि का तृतीय प्रहर होता है। तो आप तृतीय प्रहर में नहीं तो चतुर्थ प्रहर में तो भजन करो ही करो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव दीक्षा माला का मेरु और एक मन का खंडित हो गया है, ऐसे में मैं क्या करूं? माला बदलना पड़ेगा या मेरु के जो 2 भाग हो गए हैं उसमें एक को मनका की जगह और एक को सुमेरु की जगह पर लगाकर फिर से माला गुथवा लूं और भजन करूं? कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ बिल्कुल, आपने दूसरी बात जो कहा ना, वही ठीक है। अर्थात माला आपकी हटानी नहीं है,
माला के मन के सब मंत्र से भरपूर हो चुके हैं। जितना आपने मंत्र जपा है, नाम जपा है, उन सब का असर हर मन के में है। इसलिए माला जितनी पुरानी हो जाए, जपते जपते बस दूसरे को स्पर्श मत करने देना। माला अपनी किसी को भी स्पर्श नहीं करने दो, आप केवल जपो। तो जितनी पुरानी होती जाएगी उतना ही शक्ति उसमें प्रकट होती जाएगी। और यदि चटक गया है मन का, तो अभी यदि कोई बनाने वाला नहीं मिल रहा है तो आप उसको भी गणना में ही रखो, चटके हुए को भी गणना में रखो। और यदि कोई मिल जाए सही जानकार कारीगर, माला ठीक करने वाला, तो आप उससे ठीक करा सकते हैं। श्री राधे राधे। चंद्र उपाध्याय जी हैं, इन्होंने गुरुजी सख्य भाव के लिए पूछा था कल। इनका प्रश्न, महाराज जी आपने सुदर्शन चक्र जी के बारे में बताया था, बहुत सुंदर भाव है सख्य भाव का, लेकिन महाराज जी मेरा प्रश्न यह भी था कि किस संप्रदाय से मुझे दीक्षा लेनी चाहिए, किस संप्रदाय में सख्य भाव के लिए दीक्षा दी जाती है? ऐसा किसी संप्रदाय में नहीं है, सभी भाव सभी संप्रदाय में हैं। बस जिनसे आपको दीक्षा लेनी है उनके संप्रदाय को न देखकर उनकी भक्ति को देखो। संप्रदाय में कभी कभी धोखा हो जाएगा। वो होंगे निर्गुण निराकार वाले, आप सब गुण साकार वाले। वो होंगे योग मार्ग वाले, आप होंगे भक्ति मार्ग वाले। वे होंगे ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर, आप होंगे दास्य भाव पर। दास्य भाव में तो प्रभु हमारे मालिक हैं, हम उनके सेवक हैं। तो इसलिए केवल भक्ति देखो आप। गुरुदेव के अंदर प्रभु से प्रेम है तो चाहे जिस संप्रदाय के हैं उनसे दीक्षा आप लीजिए। प्रेम की पहचान थोड़े दिन में होने लग जाती है। आप उनका सानिध्य प्राप्त करोगे, उनके भक्ति रस से भरपूर हृदय को, वाणी को, नेत्रों को, भाव को आप पहचानने लग जाओगे और वही लाभ आपको जीवन में प्राप्त होगा। केवल संप्रदाय पर ध्यान नहीं, भक्ति में भगवान के प्रेम पर ध्यान दो। राधे राधे। हर्षित जी मुंबई से, इनका प्रश्न है, गुरुजी द्वादशी तिथि में एकादशी का पारण करने के बाद अन्न रोजाना की तरह ही ले सकते हैं या द्वादशी के दिन भी दिन में सिर्फ एक बार ही अन्न खाना होता है? अन्न तो खाना ही नहीं भाई, व्रत है तो नहीं खाना। द्वादशी के दिन गुरुजी पारण के बाद पहले किसी को खिलाओ, स्वयं पहले नहीं खाना चाहिए। भगवान को भोग लगाओ, किसी भी भगवत भक्त को खिलाओ, संत को, भक्त को। और नहीं कोई मिल रहे हैं तो गौ माता को खिला दो, प्रभु को भोग लगा के गौ माता को खिला दो, तो उसी प्रसाद को ग्रहण करो। आप पहले पालोगे फिर दूसरे को खिलाओगे तो उतना अच्छा नहीं रहेगा। राधे राधे। अनुराग जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी आपने कुछ दिन पहले श्री कृपात्री जी के विषय में बताया था कि सभी देवी देवताओं में अपने इष्ट का उनका दर्शन उन्होंने उनके सिद्ध होने के लक्षण थे। आपने अन्य उदाहरण देकर भी स्पष्ट किया। इसमें एक मेरा संशय और है कि जैसा भाव श्री तुलसीदास जी का विनय पत्रिका था, जिसमें वे सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करके उनसे भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद मांगते हैं, तो क्या हम इस भाव से भगवान के पार्षद मानकर गणेश जी, दुर्गा आदि देवी देवताओं की अलग अलग स्तुति करेंगे तो क्या हमारी अनन्यता भंग तो नहीं होगी? बिल्कुल भंग नहीं होगी। तुलसीदास जी वाला मार्ग हम सब साधकों के लिए ज्यादा अच्छा है। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गाये गणपति जगवंदन बोल रहे हैं, गणेश जी की प्रार्थना कर रहे हैं, सूर्य की सूर्य, शिव जी की, अंबिका की, माता की, सबकी विनती करते हैं। लेकिन एक ही आखिर में एक बात आती है कि ऐसी कृपा करिए कि मुझे राम जी की भक्ति मिल जाए। लक्ष्य वही है। ऐसा नहीं कि उनके पास गए तो उनकी भक्ति मांग रहे हैं, उनके पास गए तो उनकी भक्ति मांग रहे हैं, जहाँ पहुँचे उन्हीं की भक्ति मांग रहे हैं, ये बात नहीं। भक्ति अपने प्रभु की मांग रहे हैं,
और जो भी हैं सब हमसे बड़े ही तो हैं, सभी देवता बंद नहीं हैं, लेकिन उनसे लेना एक ही चीज है, अपने प्रभु की भक्ति। ये तुलसीदास जी का दैन्य का मार्ग है, ये बहुत अच्छा है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, एक सत्संग में सुना है कि दीक्षा उसी मंत्र की लेनी चाहिए जो दीक्षा देने वाले संत ने सिद्ध किया हो। क्या यह बात सत्य है? आजकल कुछ जगहों पर कई अलग अलग मंत्रों की अपने भाव के हिसाब से जो दीक्षा मिलती है, क्या मुझे वहां से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। तो संत जी से आप पूछते जाओगे सबसे कि आपने कौन सा मंत्र सिद्ध किया, आपने कौन सा मंत्र सिद्ध किया, तो लोग नाराज हो जाएंगे कि तुम मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हो क्या? तुम अपनी बीमारी बताओ, तुमको क्या परेशानी है, तुम अपना बताओ। अब हमने जीवन में कौन कौन सी दवाई खाई, आवश्यकता पड़ने पर वो सब मत पूछो, अपनी परेशानी बताओ, क्या चाहते हो, वो उपयुक्त है। अब तुम उन्होंने क्या क्या साधना किस किस स्टेज में कितनी कितनी उम्र में की थी, कब उन्होंने योग किया था, कब उन्होंने ब्रह्म की साधना की थी, कब उन्होंने और कोई साधना की, सारा अध्ययन उन्हीं का करते रहोगे तो अपनी श्रद्धा कब बनाओगे? अपनी श्रद्धा को, जो नेचुरल है आपकी, जो आपकी नैसर्गिक श्रद्धा है, जो नेचुरल आपकी श्रद्धा है, उसके अनुसार दीक्षा लो। अब महाराज जी की निष्ठा को तुम ग्रहण कर पाओगे? अरे उड़िया बाबा ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन कृष्ण भक्त भी थे, कृष्ण भक्त थे, कृष्ण का दर्शन करते थे, और गया प्रसाद जी को जमुना जी के अंदर दर्शन करा दिया, और कितने संतों को, जैसे श्री अखंडानंद जी महाराज को दर्शन कराया, और भी कार्तिकेय जी को दर्शन कराया। तो अब थे ब्रह्मज्ञानी, अर्थात सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने वाले। अब आप सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने वाले तो नहीं हो पाओगे झटपट। आप प्रभु से प्रेम करो, वह जिस स्थिति में आपको पहुंचाएंगे उसी से कल्याण हो जाएगा। राधे राधे। शिव नारायण वर्मा जी हैं जबलपुर से। इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं आपसे दीक्षित हूँ, मेरा गुरु मंत्र प्रभु राम जी का है। कल आपने बताया था कि मेरे इष्ट प्रभु राम जी हैं भगवान, परंतु मंदिर में प्रभु राम जी का दरबार भर है, उनका कोई विग्रह नहीं है। सेवा भोग भी कन्हैया जी की ही करता हूँ, तो क्या मुझे प्रभु राम जी का विग्रह रखना होगा और भोग भी लगाना जरूरी होगा, या कन्हैया जी को भोग लगाता रहूं, कोई दोष नहीं लगेगा? आप भगवान कृष्ण को भोग लगाइए, जो कर रहे हैं आप, और एक बार नेत्र बंद करके आप उनके सम्मुख बैठे बैठे ये ध्यान कर लीजिए कि मेरे राम जी ही आरोग रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, मेरे राम जी ही इस रूप में बैठे हुए ग्रहण कर रहे हैं। तो आपको किसी प्रकार परिवर्तन नहीं करना होगा। लीला कृष्ण की ज़्यादा प्रिय लगती है, चपलता है, नटखटपन है, रस है, प्रेम है, ये कारण है। और राम जी की मर्यादा, राम जी के नाम की शक्ति, राम जी का आदर्श, गंभीरता, ये सब राम जी के बहुत अच्छा है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। नाम राम जी का जपिए और कृष्ण की सेवा करिए, और सेवा के समय या बाद में अपने राम जी को उनके अंदर देखिए। राम कृष्ण एक ही हैं, रूप अलग अलग धारण कर लेते हैं। कितनी कथाएं ऐसी मिलती हैं कि उन्होंने कहा मैं अगले अवतार में जब कृष्ण बनूंगा तब तुम्हारे साथ ये करूंगा, ऐसा बहुत जगह वर्णन मिलता है। जैसे दंडक वन के ऋषियों ने कहा था, प्रभु जैसे सीता मैया आपका चरण दबा रही हैं, ऐसे हम भी आपकी चरण सेवा करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बन के। तो भगवान ने कहा अभी इस अवतार में नहीं हो सकता, अभी मर्यादा पुरुषोत्तम का मेरा अवतार, अगला अवतार कृष्ण रूप में होगा, लीला पुरुषोत्तम का। उस समय तुम सब गोपी बन जाना और मेरे साथ तुम लोग नृत्य करोगे, मुझसे प्रेम करोगे, मैं तुमको कभी भी तुम्हारे प्रेम से दूर नहीं करूंगा, वंचित नहीं करूंगा। और वही किया प्रभु ने।
पुरा महर्षय सर्वे, पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिना। महर्षि जो दंडक बन के थे उन सबको भगवान ने गोपी बना दिया था, राम जी ने। अब वो कृष्ण के साथ वो गोपी बन के रहे, तो भगवान वही हैं, राम हो चाहे कृष्ण हो। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।